Good morning, my dear students. So today we are going to discuss about crop production and management, which is a chapter of class 8 science. चैप्टर 1 है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर क्लास 8 का स्टार्टिंग चैप्टर है। इससे धीरे 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 हमारा सारा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। रिवीजन क्विक रिवीजन मतलब बस आप उसके बारे में जानकारी शुरू में ले लेंगे हम, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अब जब इस ये 10-10 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेते तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उससे फिर मैं क्वेश्चन दे दूँगा आपको। तो सीधा हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन ग्रो करते जा रहा है, एरिया तो लिमिट है, इंडिया बढ़ तो नहीं जाएगा, पृथ्वी तो आपका बढ़ तो नहीं जाएगा, आपका पॉपुलेशन उतना ही है। लेकिन हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड भी देना है। ऐसा नहीं कि जो जन्म रहे उसको हमें फूड नहीं देना है। वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हम ऐसा उत्पाद करेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, क्रॉप ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों में ज़्यादा हो, ठीक है। तो वैसा हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो सब के बारे में हमें जानना है, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे मैनेज किया जाता है क्रॉप बनता है, पहले क्रॉप हम लगाते हैं, बीज लगाते हैं, फिर पौधा निकलता है, फिर उसे हार्वेस्ट करने के बाद उससे हमें क्रॉप मिलता है, फिर उसे हम कैसे रखते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखते हैं, सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोट है, इसे हम पहले देख लेते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट ए क्रॉप। क्या बोला, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एक अगर कोई एक प्लेस है तो वहाँ पर सेम टाइप ऑफ प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसको कल्टीवेट करने की मतलब है कि जब जो फसल हो जाता है उसके बाद उसके जो धान हो गया, धान की कटाई होती है, उसे कल्टीवेटेड करते हैं। मकई हो गया तो मकई को जब मकई पक जाता है उसको, उसके बाद मकई निकालने के बाद, ठीक है, तो उसे हम कल्टीवेटेड कहेंगे उस प्लेस पे। तो वहाँ से क्या होता है, हमें एक क्रॉप मिलता है, एक फसल मिलता है। इन इंडिया इंडिया के इन इंडिया में क्रॉप can be broadly categorized into two types based on रीजन के बेसिस पे इंडिया में क्रॉप को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। जो कि क्या है, रवि क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है। इसके बारे में रवि क्रॉप खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में है, ये सब हम बुक्स में देखेंगे, ठीक है। बुक में आप देख लीजिए, ठीक है। रवि क्रॉप आपका विंटर में होता है, खरीफ क्रॉप आपका रवि क्रॉप विंटर में लगता है और खरीफ क्रॉप को हम रैनी में लगाते हैं, मानसून में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। सबसे पहले कोई भी चीज़ लगाना है, प्लांट्स लगाना है, कोई क्रॉप लगाना है, कुछ भी कोई फसल के लिए या कोई भी ट्री लगाना है, तो उसके लिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके पहले जो बोलते हैं, हम अगर बोलेंगे तो हल चलाना पड़ता है, ठीक है। ट्रैक्टर से हो या ऑक्स काउ सॉरी, ठीक है, हल चलाना पड़ता है ट्रैक्टर से या कोई भी मशीन से चलाना पड़ता है, ठीक है। तो उसे हम टीलिंग कहेंगे और उसको लेवलिंग करना पड़ता है, ठीक है, लेवल में लाना पड़ता है। कहीं उसका हार्ड सॉइल होगा, कहीं सॉफ्ट होगा, कहीं ऊपर होगा, कहीं नीचे होगा, तो उससे पहले हम लेवल में लाएंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए वही लिखा हुआ, प्लो एंड लेवलर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लेवल करने वाला, ठीक है, और फिर ये प्लो उससे क्या होता है, जोतने वाला, इस पर्पस में यूज़ किया जाता है। पहले सबसे पहले क्रॉप लगाने से पहले हमें मिट्टी को बनाना पड़ता है उस क्रॉप के अनुसार कि इस क्रॉप को यहाँ लगाया जा सके। अब क्या है हमारे पास, अब हम देखेंगे सोविंग ऑफ सीड्स। अब जब हमारा सॉइल बन गया तब हम क्या करेंगे, उसमें हम सीड को डालेंगे एट अप्रोप्रिएट डेप्थ, अच्छे गहराई में। ऐसा नहीं कि कुआं कोड़ के डाल देना है, ठीक है। उसका होता है, अगर ये बीज है तो इसे हम इतना दूर तक रखेंगे, ये बीज हल्का और अंदर डालेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हाँ, ये जो राइस का होता है हमारे पास, ठीक है, जो धान का होता है, पेडी जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर में छींट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसे ऊपर छींट देते, तो ऐसा नहीं कि उसे हम अंदर
गढ़ के डालते हैं, ठीक है। तो हर एक क्रॉप का हर एक अपना अपना उसका डेप्थ होता है कि यहाँ रखना है, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। चलिए अप्रोप्रिएट डेप्थ में डाल देंगे। एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा ही एरिया में हमने बीज ज़्यादा डाल दिया, तो उससे क्या होता है, फसल उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, ठीक है। फसल प्लांट्स निकलते हैं लेकिन सारे प्लांट्स में उसका जो होता है फल बोलिए या उसका जो फूड होता है वो नहीं लग पाता है, ठीक है। अगर गुड यील्ड चाहिए हमको, अच्छा पैदावार चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि अप्रोप्रिएट डेप्थ और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा हमें सीड, ठीक है। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स रोपने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। गुड अगर हमें चाहिए क्या, अच्छा पैदावार चाहिए तो हमें अच्छा सीड भी लगाना पड़ेगा। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल। सोइंग हम कर सकते हैं सीड ड्रिल, इसका मतलब क्या है कि हल्का हल्का गड्ढा करके सो कर सकते हैं, उसे डाल सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास तो हम हमारे अगर जैसे हम अपने एरिया में बात करें तो छोटा छोटा यहाँ पर खेती होता है, ठीक है, छोटा छोटा प्लेस में। तो हम अगर वही चीज़ पंजाब में बात करें तो उतना बड़ा एरिया में तो आप एक एक सीड तो नहीं ड्रॉप करोगे, ठीक है। तो वहाँ मशीन होता है जो कि क्या होता है, सीड ड्रिल्स, ठीक है। तो सीड ड्रिल्स के जो द्वारा वहाँ क्या किया जाता है, सोइंग किया जाता है, बीज को बोया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए हर बार जब फसल लगता है तो फसल क्या करता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको लेता है, वही न्यूट्रिएंट्स फिर हमारा इसमें क्रॉप में आता है और वही क्रॉप को हम लोग लेते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स आता है, ठीक है। हमें मिलता है प्रोटीन विटामिन जो भी है सब मिलता है। तो सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स चला गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। काउ डंक हो गया, उससे जो मैन्योर होता है ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, ठीक है। और क्या, फर्टिलाइजर जो मिलता है मार्केट में, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। उससे क्या करते हैं हम, उसका जो सॉइल में रिप्लेनिशमेंट और इनरिचमेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब उसका जो उर्वरकता क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी, ठीक है, उसका फर्टिलिटी बना रहे, वो हम देखते हैं, ठीक है, उससे उसके लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज ट्रीमेंडलियसली, ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटी। अगर नया नया क्रॉप लगाना है और वहाँ पे हम वहाँ जो क्या बोलते हैं सॉइल है उसमें अगर मेरे पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेगा तो क्रॉप तो लगेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें उसको क्या बोल केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पे फर्टिलिटी बन जाए सॉइल में, और हम उसमें जब क्रॉप लगाएं तो क्रॉप अच्छे से हो। यद्यपि तुम आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर वो हार्मफुल होता है, लेकिन हम इसका यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि शुरू में हमने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। चलिए अब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, few inch of top soil is loosened and turned plowing टिलिंग। टॉप देखिए क्या, फ्यू इंच मतलब कुछ ही दूर तक अंदर बोले तो कुछ ही इंच तक क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं उसका प्लॉइंग करते हैं, जैसा कि हमने बोला हल चलाते हैं उसके ऊपर, उसके क्या करते हैं उसको बराबर करते हैं, टिलिंग जो हम इधर अगर हम खोटा भाषा में बोले तो उसको डोहट चलाना बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या करते हैं उसको प्लेन करते हैं ताकि सॉइल का अगर सॉइल हार्ड रहा बच गया होगा तो उससे क्या होगा, वो सब क्या होगा, पाउडर टाइप का बन जाएगा सॉइल, और उसमें अच्छे से हम क्रॉप लगा सकते हैं। अब देखिए वीड्स आर रिमूव्ड एंड फ्रॉम द सॉइल बिफोर रिमूव weeds are removed from the soil before removed from the soil before sowing the seed। देखिए यहाँ पर जो वीड्स है, देखिए वीड्स यहाँ पे क्या है, वीड्स आपका अनवांटेड प्लांट्स है, जैसे कि घास हो गया कुछ हो गया, तो उससे पहले हम रिमूव कर लेते हैं सॉइल से, ठीक है। तो अनवांटेड है अगर यहाँ पर तो वहाँ से क्रॉप तो अच्छे से होगा नहीं, इसीलिए हम उससे पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रॉप को लगाते हैं, सीड्स को लगाते हैं। अब देखिए प्लॉट फील्ड हैज़ ए बिग सॉइल पीस क्रम्स विच आर ब्रोकन बाय प्लैंक, ठीक है। जैसे क्या होता है, प्लॉइंग फील्ड है, फील्ड को अगर जोते तो उसमें बड़ा बड़ा क्या होता है, सॉइल का बन जाता है, सॉइल का ढिक्का बन जाता है या पत्थर टाइप का बन जाता है, ठीक है।
तो उसे हम क्या करते हैं, उसे कोई चीज़ से हम तोड़ देते हैं, जिसे प्लैंक से तोड़ देते हैं, ठीक है, उसे हम ब्रोक कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम बिग सॉइल पीसेस को हम क्रम्स बोलते हैं। छोटे ये बस पॉइंट है और कुछ नहीं। अब देखिए, फील्ड इज लेवल्ड बाय फॉर सोइंग। अब क्या है, जब फील्ड को लेवल किया जाता है बोने के लिए, बो देते हैं, उसको सीड डाल दिए तो उसके बाद उसको हम लेवल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब देखिए, proper sortage of grains is necessary to protect them from pest and microorganism, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज है, शॉर्टेज मैंने बोल दिया, प्रॉपर स्टोरेज। देखिए, जहाँ अगर अगर मेरे पास आपका हो गया, नहीं हम आगे चल गए लगता है, सप्लाई ऑफ क्रॉप यहाँ पे है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन किसको कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं सिंचाई को। वहाँ पर सॉइल है तो वहाँ पर क्रॉप लगाए हैं तो उसमें पानी देना पड़ेगा, तो पानी का जो सप्लाई होता है अप्रोप्रिएट इंटरवल पर, समय समय पे, सही समय पे, तो उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। उसका अच्छा से आपका प्रॉपर रहना चाहिए सेटलमेंट, कि हम सिंचाई हो सके अच्छे से। अब है वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड, जैसे हम यहाँ पर देखिए, वीडिंग किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट, जिसे हमें बोना रोपना नहीं है, वो वहाँ पर अगर हुआ हुआ तो उसे हमें हटाना पड़ेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनकल्टिवेटेड, जिसको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। तो वीडिंग किसको बोलते हैं, वीडिंग प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट को हम निकालते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। क्रॉप पक गया है, क्रॉप हो गया है, क्रॉप को अब हमें काटना है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। या तो मैनुअली हाथ से काटेंगे या तो मशीन से, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम चॉफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, जैसे कि चावल है तो चावल से भूसी को निकालना, ठीक है, चावल से भूसी को, मतलब चावल है उसे चावल निकाल लेंगे, भूसी को अलग कर देना, उसी को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मतलब कि फसल को निकाल लेना, किसी से भी जो आपका प्लांट है उससे फसल्स को निकाल लेना जो यूज में आएगा, उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। और क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फसल हो जाने के बाद प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। क्या लिखा हुआ, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फसल के अंदर घुस के उसे खाली कर देता है, मतलब कि उसे डिस्ट्रॉय करता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उसी के कारण उससे बचाने के लिए का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, जहाँ पर पेस्ट क्या होता है, यहाँ पर पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। और क्या भी देखिए आगे क्या है, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फूड आपका जो है हम एनिमल्स से भी प्राप्त करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वहाँ से फूड मिलता है, हमें मिलता है, ठीक है। तो ये सब मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये सब, तो उससे क्या होता है, फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, जिस विच रुकिए रुकिए फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलता है, फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, ठीक है, जिसके कारण अगर मान के चलिए मीट का बात किया जाए तो एनिमल धीरे 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 रेयर होते जा रहे हैं, ठीक है। और अब क्या देखें, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं, आपका जो एनिमल से हम फूड लेते हैं उसी को बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए फर्टिलाइजर्स क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका फर्टिलाइजर, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फर्टिलाइजर्स क्या है, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक से मटेरियल से नहीं मिलके बना हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फॉस्फोरस, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, जिसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड पोटास, ये सब आपका केमिकल फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर है। इसी का यूज करने के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है और इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, सब कुछ हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और क्या है कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। ये आपका डेली या 1-2 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर ऐसे करके किसी भी तरह से आपका
ये 10 दिन में या 5 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा डिटेल में चलेंगे। तो डिटेल में पढ़ने तक मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। 8th क्लास में आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो सभी पढ़ पाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं लेक्चर डालूं तो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन जाए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें। और सब अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कहीं दिक्कत हो कि यार सर यहाँ पे ऐसे होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।